नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज देखेंगे एस्टेट पीआरटी एग्जाम जुलाई 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे सामाजिक और हमारे पारिवारिक प्रथाएं हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि होते हैं त्योहार। जी हाँ, त्योहार हमारे सांस्कृतिक, हमारे मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं, हमारी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हीं टॉपिक से संबंधित, त्योहारों से संबंधित जो है आज के इस वीडियो में 70 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके पहले भी जो एस्टेट एग्जाम हुई है प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे गए प्रश्न हैं, प्लस आपके लिए इसमें नए प्रश्न भी शामिल हैं। तो आइए और बने रहिए हमारे साथ और समझते हैं आज के इन प्रश्नों को और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्योहार मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, त्योहार जो होते हैं खर्च करने के लिए, उपहार पाने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के लिए, या फिर मौज मस्ती के लिए। तो निश्चित रूप से जो त्योहार होते हैं ये हमारी जो सामाजिकता होती है, हमारी सांस्कृतिकता होती है, सांस्कृतिक पहचान होती है, उसी को लेकर के यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जी हाँ, त्योहार जो होते हैं वो हमें एक साथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि जब भी कोई त्योहार होता है सभी मिलजुल करके मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति से भी हमें जोड़ते हैं, लोगों से भी हमें जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही प्रसिद्ध ये पूजा मानी जाती है। तो इसको बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। तो यहाँ पर है पंजाब, केरल, बिहार और तमिलनाडु। तो जी हाँ, यहाँ पर छठ पूजा जो है ये मनाई जाती है ऑप्शन सी के साथ में, बिहार राज्य में। और ये जो पूजा होती है छठ पूजा, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता से जुड़ी हुई पूजा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगली देखिए, भारत में सबसे पहले क्रिसमस मनाया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश, मुगल, मराठा या फिर तुर्क ने। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ब्रिटिश जो शासक थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में सबसे पहले क्रिसमस जो था ये मनाया था। आगे देखिए, ओणम का त्योहार किस राजा की याद में मनाया जाता है? तो ओणम का त्योहार राजा हर्ष, राजा बलि, राजा राम या राजा ययाति। तो यहाँ पर राजा जो बलि हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो राजा बलि जो है उनकी वापसी से जुड़ी हुई खुशियों में इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, लंपी झांझ और दही हांडी जो है ये किस त्योहार से जुड़े हुए चीजें हैं? तो यहाँ पर आपने देखा होगा लंपी झांझ और दही की हांडी जो है ये कौन से त्योहारों में आपको देखने को मिलती है? तो निश्चित रूप से होली है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी या दशहरा है। तो जन्माष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, उस उत्सव में आप यहाँ पर इस प्रकार लंपी झांझ, दही की हांडी आदि चीजें जो हैं ये देखते हैं और ये त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में गुरु पर्व जो है ये किस धर्म से जुड़ा है? सिख है, मुस्लिम है, इसी के साथ में ईसाई है, बौद्ध है। तो यहाँ पर बात की जाए, भारत में गुरु पर्व जो जुड़ा हुआ त्योहार है ये गुरुओं को शिक्षाओं देने का पर्व है और निश्चित रूप से ये हमारे सिख धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, भारत में गणेश विसर्जन किस पर्व का अंतिम दिन होता है? तो देखिए, गणेश विसर्जन किया जाता है अनंत चतुर्दशी को, और ये किस पर्व का अंतिम दिन होता है? तो ये होता है गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। गणेश चतुर्थी को हम भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति होती है उसको प्रतिस्थापित करते हैं और इसकी स्थापना करते हैं, और उसके साथ में जो लास्ट दिन होता है उस दिन यहाँ पर हम गणेश विसर्जन करते हैं, जो कि अनंत चौदस या अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जयंती जो है ये किस दिन मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती यहाँ पर है पूर्णिमा, अमावस्या, नवमी या अष्टमी। तो यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, और इसी के रूप में ये जयंती जो है गुरु नानक जयंती मनाई जाती है पूर्णिमा को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, दीपावली में किस राक्षस का वध करने के लिए नरक चतुर्दशी जो है मनाई जाती है? रावण, नरकासुर, बालासुर या फिर मेघनाद। तो नरक चतुर्दशी जो है, नरक चौदस जिसे कहा जाता है, ये
मनाई जाती है नरकासुर। नरकासुर नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल खा रहा है और इसी के में मनाई जाती है। यहाँ पर बुराई पर विजय की एक कथा है और इसी से संबंधित यहाँ पर नरक चौदस जो है मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा किसकी जयंती मनाई जाती है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, महावीर या तुलसीदास जी। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए, त्योहारों पर सबसे अधिक ध्यान किस बात का रखना चाहिए? खर्च का, समय का, या फिर हमारे पर्यावरण और स्वच्छता का, या शोरगुल का? तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण और स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि पर्यावरण और स्वच्छता से ही हमारे त्योहारों की जो सुंदरता होती है वो भी बनी रहती है। आगे देखिए, ईद उल अजहा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छोटी ईद, बकरीद, या फिर रमजान, या फिर है जुमा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा, बकरीद के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिए, लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब, या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लोहड़ी मुख्य रूप से मनाया जाने वाला है पंजाब राज्य का। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, ईस्टर पर्व किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पर ये ईसाई धर्म ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाए जाने वाला त्योहार है। आगे देखिए, बिहू पर्व कहाँ का पारंपरिक त्योहार है? तो यहाँ पर है असम, उड़ीसा, केरल, या फिर है मणिपुर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहू जो है ये असम राज्य का त्योहार है। तो यहाँ पर असम होगा हमारा उत्तर। गणेश चतुर्थी विशेष रूप से किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर उत्तराखंड? तो यहाँ पर महाराष्ट्र की जो गणेश चतुर्थी है ये काफी धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार है। आगे देखिए, आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर देखते हैं, बसंत पंचमी किस देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बसंत पंचमी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। तो बसंत पंचमी जो है ये माँ विद्या की और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही। आगे देखिए, गुड़ी पड़वा किस क्षेत्र का नववर्ष पर्व है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, या फिर पूर्वी भारत? तो गुड़ी पड़वा जो है ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम भारत। विशेष रूप से महाराष्ट्र में यह नए साल की शुरुआत मानी जाती है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, त्योहारों से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? तो यहाँ पर बच्चों को थकान, अवकाश, मूल्य, संस्कृति की शिक्षा, या मनोरंजन? तो त्योहारों से मूल्य और संस्कृति की शिक्षा जो है वो बच्चों को मिलती है। महावीर जयंती किस धर्म से जुड़ा हुआ पर्व है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, या फिर जैन? तो यहाँ पर महावीर जयंती जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ पर्व है क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महर्षि स्वामी जी थे उनकी जयंती ये है। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध जो है किस धर्म से है? तो यहाँ पर बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो बुद्ध पूर्णिमा नाम से स्पष्ट है बौद्ध धर्म से ये संबंधित यहाँ पर रहेगी। भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन का जन्म है और ज्ञान और निर्माण का दिन है, इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। फसल के लिए धन्यवाद प्रकट करने वाला पर्व है, तो फसल के लिए धन्यवाद प्रकट करने वाला पर्व यहाँ पर ईद, रक्षाबंधन, पोंगल, या फिर होली? तो यहाँ पर कह सकते हैं पोंगल जो होगा वो होगा किसान के लिए, फसल के लिए आभार प्रकट इस दिन करते हैं। त्योहार बच्चों में कौन से गुण विकसित करते हैं? तो यहाँ पर आलस्य, डर, सहयोग और सहनशीलता या तनाव। तो सहयोग और सहनशीलता का गुण जो है ये बच्चों में विकसित करते हैं त्योहार। कौन सा त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? यहाँ पर होली, ईद, क्रिसमस, या फिर सभी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्योहार जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है वो त्योहार यहाँ पर हमारा रहेगा सभी। क्योंकि देखिए त्योहार कोई सा भी हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, या फिर कोई भी त्योहार हो, तो ये सभी त्योहार हमारे सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं क्यों और हमारी सांप्रदायिकता, एकता को भी ये प्रदर्शित करते हैं। ओणम के समय किस प्रकार की नाव दौड़ प्रतियोगिता जो है ये होती है? डोंगी, मछली नाव, सांप नाव, या पंख नाव? तो देखिए ओणम जो है ये केरल का एक पारंपरिक त्योहार है और यहाँ पर जब ओणम होता है तो यहाँ पर
केरल में नाव की दौड़ होती है, नाव दौड़ प्रतियोगिता होती है और इसमें सांप नाव जो दौड़ है ये प्रतियोगिता की जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, त्योहारों के समय घर के सफाई का उद्देश्य क्या है? दिखावा है या फिर स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा, फोटो खींचना, समय पास? तो यहाँ पर स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा, ये हमारा उत्तर होगा। त्योहारों के दौरान बड़ों के क्या कर्तव्य होते हैं? बच्चों को डांटना, उपहार न देना, मार्गदर्शन, सुरक्षा, छुट्टी पर जाना। तो यहाँ पर मार्गदर्शन और सुरक्षा जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ जाता है, त्योहार से भारत में कौन सी विशेषता उजागर होती है? गरीबी, विविधता में एकता, जनसंख्या या फिर ट्रैफिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत में त्योहारों से भारत में कौन सी विशेषता उजागर होती है? वो होती है विविधता में एकता। जी हाँ, ये भारत में हम विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं और फिर भी सब मिलकर के त्योहार जो है ये मनाते हैं। तो ये आगे प्रश्न है हमारा, त्योहार में पारंपरिक परिधान पहनने का क्या उद्देश्य है? नया दिखाना या नया दिखना, फैशन, संस्कृति का सम्मान या फोटो के लिए? तो यहाँ पर संस्कृति का सम्मान जो है, पारंपरिक पोशाक जो है ये हमसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है और इसीलिए यहाँ पर पारंपरिक परिधान जो पहनने का उद्देश्य है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, ओणम का संबंध किस प्रकार की कहानी से है? पौराणिक, ऐतिहासिक, विज्ञान या फिर जीव विज्ञान? तो देखिए, ओणम का जो त्योहार है यहाँ पर राजा बलि की पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खर्च करना, मजे करना, मेलजोल और सांस्कृतिक एकता, स्कूल से छुट्टी। तो त्योहार जो होते हैं ये हमारी मेलजोल और हमारी सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं, हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं, इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। गुरु नानक जयंती जो है ये कब मनाई जाएगी? कार्तिक पूर्णिमा, वैसाखी या फिर श्रावण अमावस्या या फिर माघ पूर्णिमा? तो यहाँ पर मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। सिख धर्म के जो प्रथम गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, तो इसी की रूप में ये जयंती मनाई जाती है। उगादि पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यहाँ पर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? तो देखिए, उगादि पर्व जो है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में इसे नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा जो है ये किस धर्म से जुड़ी हुई है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? तो यहाँ पर ईसाई धर्म से ये जुड़ी हुई है क्रिसमस ट्री। आगे लेते हैं, त्योहारों में दी जाने वाली मिठाइयाँ बच्चों के लिए अनुशासन सिखाती है, उत्सव का हिस्सा होती है, पूजा सामग्री होती है, अनिवार्य होती है। तो देखिए, तो त्योहारों में दी जाने वाली मिठाइयाँ जो होती है बच्चों के लिए निश्चित रूप से उत्सव का हिस्सा होती है। और जब उत्सव त्योहार कोई भी मनाते हैं तो ये हर्षोल्लास उत्सव के साथ में मनाते हैं। मिठाइयाँ त्योहारों में खुशी, आपसी प्रेम का प्रतीक होती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। भारत का कौन सा त्योहार पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है? दीपावली, ईद, गणतंत्र दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी? तो यहाँ पर है गणतंत्र दिवस। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है, गणतंत्र दिवस। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, फसल से जुड़े त्योहार का उदाहरण है दशहरा, पोंगल, होली या दीपावली? तो यहाँ पर बात की जाए फसल से जुड़े त्योहारों की तो वो यहाँ पर रहने वाले हैं पोंगल। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। आगे लेते हैं, भारत में समानता और विविधता का उदाहरण कौन सा पर्व देता है? दशहरा, ईद, गणतंत्र दिवस, दीपावली? तो यहाँ पर भारत में समानता और विविधता का उदाहरण जो पर्व देता है वो यहाँ पर रहेगा गणतंत्र दिवस। जी हाँ, गणतंत्र दिवस सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रदेश के लोग एक साथ मिलकर के मनाते हैं। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात की जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड की जो जनजाति है उनकी संस्कृति को दर्शाने वाला त्योहार है यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल। दुर्गा पूजा विशेष रूप से किस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी? पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर बिहार? तो देखिए, दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गुजरात का प्रमुख नृत्य जो नवरात्रि में होता है? कथक, भरतनाट्यम, गरबा, मोहिनीअट्टम? तो गुजरात का प्रमुख नृत्य जो कि नवरात्रि में होता है वो है यहाँ पर गरबा। ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। सिख धर्म में बैसाखी का क्या महत्व है?
गुरु नानक का जन्म, खालसा पंथ की स्थापना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गुरु ग्रंथ साहिब का लेखन। तो यहाँ पर सिख धर्म में बैसाखी का जो महत्व है वो यहाँ पर होता है खालसा पंथ की स्थापना। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी नींव रखी थी। माघ मेला मुख्य रूप से किस शहर में लगता है? वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज या हरिद्वार? देखिए, माघ मेला जो है ये लगता है प्रयागराज में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहीं पर यह मेला लगता है। त्योहार से बच्चों को क्या सिखाया जाता है? डरना, अनुशासन, सहयोग, सिर्फ मौज मस्ती या फिर राजनीति? तो अनुशासन और सहयोग जो है ये हमें सिखाया जाता है। दीपावली के बाद कौन सा पर्व आता है? तो दीपावली के बाद होली, गोवर्धन पूजा, दशहरा, महाशिवरात्रि। तो दीपावली के बाद में जो अगले दिन त्योहार आता है वो आता है गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के अगले दिन होता है। त्योहारों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं, इनमें छुट्टियां होती है, इनमें अनुशासन सिखाता है, ये केवल किसानों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो गलत कथन होगा वो होगा ये केवल किसानों के लिए होते हैं। त्योहार केवल किसानों के लिए नहीं, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लिए होते हैं। आगे देखिए, त्योहार बच्चों के लिए कैसे शिक्षाप्रद हो सकते हैं? उन्हें उपहार मिलते हैं, यह टीवी देखते हैं, वे परंपराएं और संस्कृति सीखते हैं, उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो वे परंपराएं और संस्कृति जो है वो सीखते हैं त्योहारों के माध्यम से। गणतंत्र दिवस की झांकियां किस चीज को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है? सेना की शक्ति, देश की विविधता, फिल्में, चुनाव प्रचार? तो देखिए, ये हमारे देश की विविधता को यहाँ पर दर्शाती है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। गणेश चतुर्थी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा की कामना, ज्ञान और विघ्नहर्ता की पूजा, स्वास्थ्य के लिए पूजा, समृद्धि की पूजा। तो गणेश चतुर्थी जो है ज्ञान और विघ्नहर्ता की पूजा यहाँ पर होती है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं इन्हें बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। गुरु पर्व का संबंध किस प्रमुख सिख गुरु से? तो यहाँ पर गुरु पर्व का जो संबंध होगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद देव? तो यहाँ पर गुरु नानक देव जो है, ऑप्शन बी ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, पोंगल उत्सव में विशेष रूप से कौन से रस्म निभाई जाती है? मिट्टी के दीप जलाना, धान कूटना, चावल उबालना, जल में स्नान? तो देखिए, यहाँ पर पोंगल जो होता है इसमें एक विशेष मीठी खीर बनाई जाती है, जो कि चावल उबालकर उसमें दूध, गुड़ आदि से बनाई जाती है। क्रिसमस में विशेष धार्मिक आयोजन क्या होता है? भजन, आरती, मिडनाइट मास या व्रत? तो मिडनाइट मास यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, जहाँ पर रात 12 बजे चर्च में विशेष प्रार्थना होती है, जिसे मिडनाइट मास कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में कौन सा त्योहार धर्म निरपेक्ष भावना को दर्शाता है? दीपावली, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस? तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, लोहड़ी पर्व मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? असम, गुजरात, पंजाब या फिर है मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर लोहड़ी जो है पर्व ये मनाया जाता है पंजाब में, और पंजाब में फसल कटाई के अवसर पर मकर संक्रांति के पूर्व संध्या को मनाया जाने वाला त्योहार है। ओणम त्योहार के दौरान किस राजा की स्मृति बनाई जाती है? राजा भोज, राजा बलि, राजा अशोक, राजा हरिश्चंद्र? इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। राजा बलि की यहाँ पर स्मृति में मनाई जाती है। भारत में रथ यात्रा किस माह में होती है? मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर? तो यहाँ पर भारत में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है। तो ये जून जुलाई में मनाया जाने वाला त्योहार है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, होली त्योहार किस प्राकृतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? गर्मी की शुरुआत, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु का आगमन या सर्दी की विदाई? तो यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन जो है वो माना जाता है होली के त्योहार से। क्रिसमस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर है सेंट जोसेफ जीसस क्राइस्ट
सेंट पीटर या सेंट मेरी, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो हैं यहाँ पर उत्तर होगा। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ओणम जो होगा ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है मकर संक्रांति मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो मकर संक्रांति यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति, सूर्य उत्तरायण की गति, ग्रहण, वर्षा। तो सूर्य उत्तरायण गति जो है इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं और ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो असम राज्य से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, लोहड़ी त्योहार किस फसल से जुड़ा हुआ है? धान, मूंग, गन्ना, गेहूं। तो यहाँ पर लोहड़ी जो त्योहार है ये गन्ने से जुड़ा हुआ त्योहार है, फसल कटाई से जुड़ा हुआ त्योहार है, और जिसमें गन्ना यहाँ पर प्रमुख फसल है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो पोंगल यहाँ पर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ त्योहार है, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध फसल त्योहार माना जाता है। रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? शिव, राम, कृष्ण, जगन्नाथ या फिर गणेश। तो यहाँ पर कृष्ण जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा के पूरे शहर में भगवान जगन्नाथ, बलराम की यात्रा के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। होली किस ऋतु में मनाई जाती है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद और वसंत। तो होली जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है वसंत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। मकर संक्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पोंगल, बैसाखी, वसंत पंचमी, रथ यात्रा। देखिए, मकर संक्रांति को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है पोंगल, और दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को ही पोंगल कहा जाता है। बैसाखी पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, पंजाब, असम और गुजरात। तो बैसाखी जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। दीपावली कितने दिनों का त्योहार है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो ये 5 दिनों का त्योहार है दीपावली। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किस प्रकार के त्योहार हैं? तो ये धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, पारंपरिक। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो है ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। करवा चौथ व्रत कौन सी भावना को दर्शाता है? मातृत्व, भक्ति, वैवाहिक निष्ठा या आजादी। तो करवा चौथ यहाँ पर वैवाहिक निष्ठा की भावना को दर्शाती है, जहाँ पर विवाहित महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। ईद उल फित्र त्योहार किस महीने के अंत में मनाया जाता है? तो यहाँ पर मुहर्रम, रमजान, सावन या रजब। तो यहाँ पर उत्तर होगा रमजान। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। और रमजान में जब रोजों के समाप्त होते हैं तब ये ईद मनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये थे त्योहारों से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके लिए लेकर हाजिर थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।